Good morning students. Now we start our next topic, work done by a constant force. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ वर्क. वर्क के लिए हमें क्या ज़रूरी था. अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करना और उस जिस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया है उसका डिस्प्लेस होना. ये हमारे साइंस की लैंग्वेज में कंपलसरी है, तभी हम उसे वर्क बोलते हैं. अब हम हमारे आज वाले टॉपिक में देखेंगे कि हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं. तो हम इसमें हमें क्या बता रहे हैं वो कि लेट अस कंसिडर अ फोर्स एफ एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट. लेट अस ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस. यानी यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम में जो नज़र आ रहा है वो देखिए कि वहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं वो कि जो एक वर्क डन मतलब फोर्स, एक यहाँ पर आपको फोर्स नज़र आ रहा है और ये इस पर इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको उन्होंने बताया है एस के थ्रू. तो यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन. यानी यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क, है ना, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस. यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क इज़ ज़ीरो. तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस. एफ क्या है, फोर्स, एंड एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. ये हुआ हमारा. अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं. यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है, एक एग्जांपल बताया है कि हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं. ओके. तो यहाँ पे उन्होंने फोर्स हमें जो दिया है वो 15 kg के लिए दिया है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1.5 दिया हुआ है. तो हम और उस पर हमने फोर्स 10 ms² अप्लाइड किया है. तो ये फोर्स अप्लाइड करने के बाद में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये हमारा टोटल 225 जूल वर्क डन हुआ है. यानी ये हमारा वर्क आया. यानी हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया तो हमारा वर्क आ गया. और वर्क को देखने के लिए हमारा यूनिट जो होता है वो होता है जूल, जिसको हम जे के से बताते हैं, जिसे यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया है. तो ये जो जे है ये है हमारा, जैसे हम हर चीज़ को नापने की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, तो वैसे ही हमारे वर्क को नापने की जो यूनिट होती है वो होती है जूल. अब हम आगे वाले इस पर आएंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी. अब एनर्जी क्या होती है. अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को हम मतलब खाना खाते हैं तभी जाके हमें एनर्जी मिलती है ना. हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी. हमारी लाइफ एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती. द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ता जाता है. यानी हमारी बॉडी की नीड्स भी बढ़ती जाती है. वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम. हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है. और हमारे जो एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स, वो है सन. यदि सन नहीं होता तो हम कोई वर्क कर पाते नहीं. सन से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है. वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स. इसके अलावा हमें जो अर्थ है और जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ से भी एनर्जी हम लेते हैं. अब ये जो हमारी एनर्जी हम ले रहे हैं उसी के थ्रू हम हमारे डेली जो वर्क है वो कर पाते हैं. तो इस एनर्जी को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई क्रिकेट का गेम है. क्रिकेट गेम में जब बॉलर बॉल थ्रो करता है और वो विकेट पर जाकर लगती है, तो जब वो विकेट पर लगती है तो विकेट
निकल कर कुछ दूरी पर जाकर गिर जाता है। सेम एज उस बॉलर को उस बॉल को थ्रो करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब सेम एज यदि हम कोई बलून को फुला रहे हैं, उसमें एयर फिल कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए भी एनर्जी की नीड होती है। या हमने किसी स्प्रिंग को खींचा तो उसमें हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी, फोर्स लगाना पड़ा। और इसके अलावा यदि हम कोई स्पंज है उसे हमने प्रेस किया तो हमें एनर्जी लगानी पड़ी। बट हम इन सारे एग्जांपल्स में देखते हैं कि इन सभी में हमें इक्वल एनर्जी का यूज़ करना पड़ा क्या? नो, हमें इसमें सभी में डिफरेंट एनर्जी थी। बॉलर को बॉल थ्रो करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उतनी एनर्जी की नीड हमें बलून को फुलाने के लिए नीड नहीं है, या हमें स्पंज को प्रेस करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं लगेगी, या स्प्रिंग को खींचने में हमें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। यानी कि एनर्जी हमें डिफरेंट फॉर्म में लगती है। मतलब हम हर काम के लिए सिमिलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट पर एनर्जी लगती है वो वर्क कैसे करती है, अब हम ये देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट पॉसेस एनर्जी कैन एक्सक्रेट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है या जो एनर्जी अप्लाई की है, वो एनर्जी उसमें जो पॉसेस एनर्जी होती है वो अनदर ऑब्जेक्ट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन दिस हैपन, एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द former to the latter. The second object may move as the receives energy and therefore do some work. यानी एक जैसे बॉलर ने बॉल थ्रो किया तो पहले वो बॉलर ने वो बॉल को लेकर रन कर रहा है, यानी वो बॉलर बॉल पर एनर्जी लगा रहा है, और वो बॉल को उसने जब थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद में सारी एनर्जी उस बॉल पर थी और वो बॉल जाकर विकेट से टकराती है। तो वो बॉल में जो एनर्जी थी वो एनर्जी जाकर कहाँ पर अप्लाई हो गई, उस विकेट पर। यानी कि जो बॉल की एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, विकेट पर, जिसकी वजह से विकेट जाकर दूर गिर गया। तो इसी टाइप से हम अदर एग्जांपल्स में भी यही हुआ कि हमारे हाथों में जो एनर्जी थी वो हमने स्प्रिंग पे लगाई और स्प्रिंग को हमने खींचा, तो खींचने की वजह से हमारी जो एनर्जी थी वो कहाँ पर गई, स्प्रिंग पर गई। सेम एज स्पंज को हमने प्रेस किया तो हमारे हाथों की एनर्जी स्पंज पर गई, जिसकी वजह से उसने अपने शेप में चेंज किया। नाउ वी स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ कि अभी हमने देखा कि एनर्जी हमने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र की। अब ट्रांसफ़र की यानी कि उसका वो वेस्ट नहीं हुई, तो अब मतलब एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। तो हम देखते हैं अब कि क्या क्या होती है। द वेरियस फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी आती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ये सारे हमारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब आपने मूविंग कार्स देखी है, वो स्पीड में चलती है, ओके। या कोई राइप फ्रूट है, वो पेड़ पे से नीचे आ रहा है तो उसमें स्पीड होती है। या इसके अलावा बॉल है, बॉल को हमने थ्रो किया, उसमें एनर्जी, उसमें भी स्पीड होती है। या स्टोन को हमने फेंका, उसमें भी स्पीड होती है। अब फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है, या फ्लोइंग वाटर होता है जैसे नदी वगैरह में, या ब्लोविंग ऑफ विंड जैसे हवा का बहना, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी उन ऑब्जेक्ट्स में होती है जिनमें कि मूवमेंट होता है। तो इन शॉर्ट हम काइनेटिक एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
कि कोई भी चीज़ जो मूविंग है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और ये इंक्रीज़ होती जाएगी यदि हमने उस ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाया है, तो ये एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या ये भी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है या उसी फॉर्म में हमेशा रहती है।